INS 24 की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में घंटा बजाएं ताकि हमारा हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अभी हम मौजूद हैं मधुबन विधानसभा JSD पार्टी के इमाम हुसैन साहब, सैयद मोहम्मद इमाम उर्फ गब्बर भाई अभी हमारे सामने मौजूद है। INS 24 न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे लायक समझा और मौका दिया। सैयद इमाम भाई साहब, सबसे पहले आप किन मुद्दों पे चुनाव लड़ा? चुनावी मैदान में आने का खास कारण क्या है? चुनावी मैदान में आने का खास कारण ये है कि हमारे मधुबन विधानसभा, मेरे जिला का, मेरे बिहार का विकास हो और ख़ास तौर पर दलित और मुस्लिम समाज का विकास हो। जो 70 सालों में 73 साल हो गए मुल्क को आज़ाद हुए और सिर्फ दलित और मुसलमानों को प्रलोभन दिया गया, इनका विकास नहीं हुआ बल्कि इनका विनाश हुआ। बाकी यही मेरा मुद्दा है। इससे पहले भी तो आप चुनाव लड़े थे। जी हाँ, मैं लड़ा फिर इस था। बार क्यों नहीं मौका दिया गया? मौका इसलिए नहीं दिया गया मुझे, मैं अपना लेखा जोखा भी जमा किया था, लेकिन कंप्यूटर पर कर्मचारियों ने नहीं चढ़ाया उसको, जो ये है मेरे पास। कैमरा दिखाइए। कंप्यूटर पे नहीं चढ़ाया और मुझे ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया 3 साल के लिए। मैं हाई कोर्ट भी गया, वहाँ से भी इसको कह दिया गया फर्जी है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो पदाधिकारी उस वक्त मौजूद थे उनका सिग्नेचर तो होगा, उनके सिग्नेचर से इसको टैली करा लिया जाए। हमको मुस्लिम होने की वजह से जो है इन लोगों ने वंचित कर दिया, तब मुझे मजबूरन अपने अहलिया को, अपनी बीवी को कराना पड़ा, मतलब चुनाव में लाना पड़ा। इसकी वजह क्या है कि आपको ब्लैक लिस्ट में क्यों डाला गया? उन लोगों का क्लेम है कि हमने लेखा जोखा नहीं दिया, तो नहीं दिया तो फिर ये सिग्नेचर किसका है? इसको जरा सिग्नेचर को दिखाया जाए। ये चीज़ आप वहाँ दिखाए थे? बिल्कुल मैं दिखाया था और हाई कोर्ट भी गया था मैं इसको लेकर के। फिर भी इस पे कोई ध्यान नहीं दिया? कोई सुनवाई नहीं हुई इस पर। अच्छा, यहाँ की खास सबसे मेन समस्या क्या है? यहाँ का मेन समस्या क्या है? रास्ता का तो अभी हालत आपने देखा है, जर्जर हालत है। दूसरी चीज़ की बिल्कुल नदी गांव के करीब आ गई है, इस पर कोई कार्रवाई नहीं है, क्योंकि नदी को यहाँ से 2 से 2.5 किलोमीटर दूर है, पहले बहती थी, अभी बिल्कुल गांव के करीब आ गई है। उस पर गवर्नमेंट का मतलब निगाह नहीं है। दूसरी चीज़ शिक्षा की बदतर हालत है, देख रहे हैं। मतलब और हेल्थ विभाग का भी वैसे ही है, मतलब सारा फर्जी काम हो रहा है, उस पर कोई जो है हुकूमत की निगाह नहीं। अच्छा, तो सबसे पहले आप जब जीत करके कुर्सी पे बैठेंगे तो जीतने के बाद आप अपने जनता के लिए क्या करेंगे? जनता के लिए सबसे अहम काम तो ये है कि भाई शिक्षा को दुरुस्त किया जाए। जब आवाम शिक्षित हो जाएगी तो अपने आप उसका विकास होगा, तरक्की करेगी। शिक्षा पर जोर दिया जाएगा, हेल्थ पर जोर दिया जाएगा, और गांव समाज में जो रास्ता नहीं है बराबर, उस पर ध्यान दिया जाएगा। तो ऐसे तो बहुत सारे नेता आते हैं जो इलेक्शन से पहले जीतने के लिए बहुत सारे वादे करते हैं मगर कर नहीं पाते हैं। इलेक्शन लड़ने के बाद जब जीत जाते हैं तो वो जनता को भूल जाते हैं, फिर दोबारा नज़र नहीं थे। क्या आप भी ऐसा ही करेंगे या आप इस पे काम करेंगे, जो वादा कर रहे हैं उसको निभाएंगे? अभी मैं कैसे कह दूं कि मैं वैसे ही करूंगा? आप मुझे मौका तो दे करके देखिए, मैं वैसा करता हूं या फिर उस वादा को निभाता हूं। हम वादा निभाने वालों में से हैं, वादा तोड़ने वालों में से नहीं है, मुकरने वालों में से नहीं है। तो आप आप मुझे जो मौका है दें, सबसे पहले आवाम मुझे मौका दे और फिर देखे कि मैं खड़ा उतरता हूं या नहीं। मेरी पार्टी का मेन फोकस यही है कि शिक्षा दुरुस्त हो, फिर उसके बाद तजारत में हम लोग आवें, अपने कौम के लोगों को की तजारत किया जाए। आखिर क्या वजह है? नौकरी में जब मुल्क आज़ाद हुआ था तो 35% करीब हम लोग रोजगार में थे, आज जो है 1.5% के आसपास है। तो नौकरी तो मिलने से रही, हम लोग तजारत की तरफ ध्यान दें, बिजनेस की तरफ ध्यान तो दें। अभी तो तेजस्वी यादव जी ने भी लोगों को 10 लाख नौजवानों को रोजगार देने की बात कही है, बीजेपी पार्टी ने 19 लाख लोगों की बात कही है। तो फिर आप पे विश्वास क्यों करें, उन पे क्यों ना करें? इसलिए उन पर विश्वास नहीं करना है कि लालू जी ने 15 साल गंवाया है, बिहार को मिट्टी में मिला दिया, शिक्षा को मिट्टी में मिला दिया, कुछ विकास नहीं हुआ। फिर उन पर भरोसा करना तो अपने आप को गड्ढे में डालना ही जैसा होगा। अब आवाम को तय करना है कि उन पर भरोसा करेंगी कि हम पर।
दूसरी चीज बीजेपी का जो वादा है, बीजेपी ने पहले ही 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देने का वादा किया था। बाद में अमित शाह ने कहा कि ये तो जुमला है, चुनावी जुमला है। तो इसको चुनावी जुमला समझ करके तसल्ली कर लिया जाए, या फिर आवाम जो है चुनावी जुमला के साथ बह जाए, या फिर मेरे वादे के साथ आवे। तो अपने चलते चलाते अपनी जनता के लिए कोई संदेश देना चाहते हैं? जनता को मैं यही संदेश दूंगा कि ये 5 साल का पर्व है, और इस 5 साल के बाद ही फिर ये आएगा। तो अपने वोट को बिल्कुल सोच समझ करके कहीं भी दे, सोच समझ करके दे। अब जनता को तय करना है कि चुनावी जुमलों के साथ जाती है जनता, या फिर हम जैसे ईमानदार लोगों के साथ, वादा के पक्का लोगों के साथ आती है। अब जनता को तय करना है। ये थे जेएसडी पार्टी के सैयद इमाम हुसैन साहब उर्फ गब्बर भाई साहब, जो अपने जनता को संदेश दे रहे थे और INS24 न्यूज़ चैनल के माध्यम से बता रहे थे। अब ये आप लोगों को तय करना है कि इनको मौका दे करके अपनी कामयाबी को हासिल करे, या चुनावी जुमलों के साथ इनके कहने के मुताबिक बह जाए। ये आप लोगों के ऊपर है। बहरहाल अब मुझे आप लोग इजाज़त दीजिए। आप देख रहे हैं INS24 न्यूज़ चैनल। आप लोग ये वीडियो कैसा लगा इसे आप कमेंट बॉक्स में बताएं, और इसे सब्सक्राइब भी करें और दूसरों के पास शेयर भी करें। फ़िलहाल धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम।